हाँ ठीक है, उनकी ताने सुन लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा ये फुला हुआ मुंह देखकर नहीं जी सकता। तो मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते? जो लड़ाई लड़नी है उस पर ध्यान देते हैं। वो जीत जाएंगे तो सारी लड़ाइयां जीत जाएंगे। देखना तुम, वक्त के साथ सब बदल जाएगा। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज तीज है। वाओ, आज कितना मजा आने वाला है। इतना यम्मी यम्मी खाना बनने वाला है। सब लोग डांस करेंगे, गाना गाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। और कितने दिनों बाद हमारे घर में कुछ सेलिब्रेट होगा। दादी, आपको तो पता होगा ना कि सीरत ने पापा के लिए व्रत रखा है कि नहीं। अब तो वो उनकी वाइफ है। कायरा, क्या हुआ दादू, मैंने कुछ रॉन्ग बोल दिया क्या? नहीं बेटा, सॉरी। गुस्सा किसी और का है और निकाल तुम पे दिया। सॉरी बेटा। मुझे लगा कि मैंने सीरत को मम्मा ने बोला इसलिए आप मुझे डांट रहे थे। पर अगर मैं सीरत को मम्मा बोलूंगा उनको अच्छा लगेगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उनको सीरत ही बोलूंगा। अच्छा चलो अब हम स्कूल चले जाते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। ओके बाय दादू, बाय 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 पापा। बाय बेटा। अगर दर्द सर में हो तो इस उम्मीद में हाथ नहीं काट लेते कि सर का दर्द हाथ में चला जाएगा। मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे घर में ऐसी ही अक्लमंदी शुरू हो गई है। पता नहीं था मुझे कि ये भी सोच है। मुझे भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ इलाज को बीमारी समझ लिया जाता है और कोशिश करने को बेवकूफी। मनीष और किट्टू, बस। इससे पहले की बात हद से आगे बढ़े उसे यही खत्म कर दो। हमारी अस्थियां बहा दो और फिर दोनों को जितना झगड़ना है उतना झगड़ो। लेकिन जब तक हम जिंदा है, बाप और बेटे के रिश्ते की गरिमा कम नहीं होनी चाहिए। हम इस घर के बड़े हैं और ये फैसला भी हमारा होगा कि हमें कितना दूर जाना है और कहां तक। और ये फैसला हमने कर लिया है। रणवीर और मौड़ी होते ना यहाँ तो बहुत लड़ाई करती मैं उनसे। क्यों मेरी जिम्मेदारी कार्तिक को दी उन्होंने? मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती क्या? और कार्तिक, उनकी लाइफ में पहले ही कम परेशानी है, जो एक और मुसीबत मर दी उनके मत्थे। उन्होंने भी तो गले से ही बांध लिया ना इस बला को। दूर रह के भी तो अपना वादा निभा सकते थे, पर नहीं। सीरत, सीरत ये देखो मैं आपके लिए क्या लाऊं। सीरत, सीरत, अरे संभाल के। क्या है सब में? आपका गिफ्ट है सीरत, खोलो तो, खोलो। ये ना गायू मासी से लिया मैंने। नया तो नहीं है पर किसी ने पहना भी नहीं है। एक्चुअली आज तीज है ना, छोटी दादी बड़ी दादी सबने न्यू कपड़े पहने हैं, तो हम चाहते आप भी ये पहन लो, हमें अच्छा लगेगा। पापा मुझे अक्षु को प्लीज। अब तुम्हें कैसे मना करूं मैं कायरा? कुछ भी कर सकती हूँ पर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती, पर छोटी उम्मीद भी तो नहीं दे सकती तुम्हें। क्या करूं? क्या वो अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है कायरा। वो मैं ये नहीं पहन सकती। पुराना इसलिए? नहीं कायरा, वो कारण नहीं है। वो मैं ये व्रत और
पूजा शुरू होने ही वाली है सीरत, जल्दी से तैयार हो जा। जब हाथ में कुछ नहीं था तब सही गलत सब स्वीकार कर लिया, लेकिन अब सब कुछ अपने हाथ में लेकर हर गलत को सही करना चाहते हैं हम। इसमें तुम्हारा सहयोग मिले ना मिले, विरोध तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सुबह से कुछ खाया पिया है? ये कुछ और सामान है श्रृंगार का जो कायरव को पता नहीं था। हमारे किट्टू के लिए पहला व्रत रख रही हो तो साज श्रृंगार पूरे सुहागन का होना चाहिए। वाह, सीरत उसको पहनकर कितनी सुंदर लगेंगी। चलो ये कुछ और सामान है श्रृंगार का। हमारे किट्टू के लिए पहला व्रत रख रही हो तो साज श्रृंगार पूरे सुहागन का होना चाहिए। क्या है ये सब? घर वाले नाराज होकर भी उम्मीद रख रहे हैं तुमसे, और सिर्फ उम्मीद, जबरदस्ती नहीं। ना वो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर सकते हैं, ना तुम्हें कुछ जबरदस्ती करने की जरूरत है। सीरत, बस ये समझ लो कि ये भी एक मैच है तुम्हारा, एक फाइट है। एक तुम्हें तय करना है कि तुम्हें ये फाइट लड़नी है या नहीं। आप इसका मतलब समझते हैं ना कार्तिक? बच्चों को बहलाने के लिए कभी कभी हाथी घोड़ा जोकर बनना पड़ता है। एक बार खेल खत्म हो जाए फिर हम वापस हम बन जाते हैं। इसे भी यही समझ लो सीरत। पर भगवान बच्चे नहीं है कार्तिक, वो नहीं पहनेंगे। जानता हूं भगवान बच्चे नहीं है, उन्हें सारा सच पता है, इसलिए वो तुमसे नाराज भी नहीं होंगे। आप इतनी आसानी से कैसे ले रहे हैं ये सब कार्तिक? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। फाइटर एक बार रिंग में उतर जाए ना सीरत, उसके बाद फिर वो चाहे या ना चाहे उसे लड़ना ही पड़ता है, चाहे हंसकर लड़े रो कर लड़े। और अगर उसका हारना तय हो तो? नहीं हारेंगे, लेकिन अगर सामने कोई अपना हो तो? तब भी लड़ना तो पड़ेगा ना सीरत। अच्छे से खेलो या बुरे से खेलो, खेलना तो पड़ेगा। अगर वो खेलना ही ना चाहे तो? ये चॉइस सिर्फ मैच शुरू होने से पहले तक होती है, और हमारा मैच शुरू हो चुका है। हाँ, पर सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम अंत तक नहीं खेल सकती तो भी अभी छोड़कर चली जाओ। फाइटर मैच खेलता है कार्तिक, किसी की भावनाओं से नहीं खेलता। पर जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे अपने, हमारा कायरव, सबका विश्वास, सबके जज्बात, उन सबके साथ खेल रहे हैं हम कार्तिक। आपको अंदाजा भी है ये कितना गलत है? मुझे अंदाजा है सीरत, पर शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कायरव कितना समझदार, कितना स्ट्रांग। पहले भी हालात को समझा है मेरे बेटे ने, अब भी समझेगा, आगे भी समझेगा। सिर्फ तुम्हारे तय करने की देर है सीरत, फिर देखना कुछ मुश्किल नहीं होगा। आदमी या तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहे और रोता रहे, या फिर आगे देखे और आगे बढ़े। किसी ने छोटा दिखाने से हम बड़े ना हो सके। बड़े वो होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है। कर लिया मैंने तय कार्तिक, मैं ये मैच खेलूंगी, करूंगी मैं ये नाटक, चाहे उनसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही क्यों ना हो, लेकिन मैं ये झूठ जीऊंगी।
ताकि जब उन्हें सच पता चले ना तो नफरत करने लगे मुझसे। इतनी नफरत कि मेरी शक्ल भी ना देखना चाहे कभी। सीरत, अब क्या है? तुमने सोच लिया ना अच्छे से? मेरे कहने पर तो नहीं कर रही हो ना? देखो सीरत, सिर्फ झूठा व्रत रखना है, सच्चा नहीं। झूठ तो सच्चा रखूं कम से कम, नहीं तो झूठे झूठ के भी पकड़े जाने का डर रहेगा। और ये झूठ ताई जी, आपके कहने से अगर सीरत आ भी गई तो पता नहीं मनीष भाई साहब कैसे। कौन क्या कहेगा, इस डर से परिवार के रीति रिवाज तो बदल नहीं सकते ना हम। अगर इस लड़की को किट्टू की जरा भी फिक्र है और हमारा भी लिहाज है ना, तो आएगी जरूर। मेरे शर्ट के बाद सीरत तू और कार्तिक आप दोनों साथ रहो, एक होके साथ रहो। अभी तक यूनिफॉर्म में खड़े हो, जाओ जाकर चेंज करके आओ। हम लोग सीरत का वेट करेगा गायू मासी। पूजा कब की शुरू हो गई और सीरत अभी तक नहीं आई। आएगी भी कि नहीं पता नहीं। पापा सीरत कहाँ पे है? वो अब तक आए क्यों नहीं? हाँ, जहाँ है वहीं रहे तो अच्छा है। आना होता तो अब तक आने की होती माँ जी। अब क्या मुहूर्त उसका इंतजार करेगा? पूजा तो खत्म होने को आई है। एक काम करता हूँ, मैं ही बुला के लाता हूँ सीरत को, वरना उनकी पूजा मिस हो जाएगी। सीरत, जाओ तैयार होकर आओ। आओ, पूजा शुरू करो। आओ। 1 मिनट। अगर ये लड़की इस पूजा का हिस्सा बनेगी तो मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। तुम अपना व्रत खोलने की बजाय तोड़ सकती हो स्वर्णा। हाँ स्वर्णा, अगर इस लड़की की पूजा पूरी होगी तो तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। कह दिया सो कह दिया। अब परिवार को फैसला करना है कि उन्हें क्या चाहिए। शर्म नाम की कोई चीज होती है? कोई शर्मदार होता तो अब तक चला गया होता है यहां से।
अगर आज किसी की भी पूजा यहाँ अधूरी रह जाएगी तो हम आश्रम चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। माँ, शादी की खुशी हो ना हो, रिश्तों की मर्यादा रखी जाएगी और रिवाजों की भी। चलो सीरत। हम आ गए। पापा हमने ज्यादा टाइम तो नहीं लगाया ना? टाइम पे आ गए ना हम लोग? हमने कुछ मिस तो नहीं किया? हाँ। नहीं, कुछ मिस नहीं किया आपने। बिल्कुल सही वक्त पर आए आप लोग। अब तो सब अच्छे से करना पड़ेगा ना। आओ सीरत। तीज माता को पहले कुमकुम तिलक करो, फिर अक्षत और फिर फूल। अरे किट्टू, तुम आओ ना आगे। माफ करना तीज माता, आप तो जानते हो सच। मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं है, इसीलिए इस पूजा को किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे परिवार की, सारे रिश्तों की भलाई की पूजा समझ के स्वीकार कर लेना माँ। खोट हालात में है माँ, हमारी नीयत या श्रद्धा में नहीं। फिर भी कोई गलती हुई है तो माफ करना। सीरत का मांग टीका खिसक गया। किसी ने देख लिया कि उसने सिंदूर नहीं लगाया है तो सीरत, सबसे पहले तो हमें ये साबित करना होगा कि रणवीर का मर्डर नहीं हुआ है, और फिर ये कि आप दोनों के रिश्ते का उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। समाज किस चीज को सही मानता है या किस चीज को गलत, अदालत उस आधार पर फैसला नहीं सुना सकती। अफसोस कि हमारे फैसलों का आधार आज भी समाज ही है। सही या गलत नहीं, पर यही बदलना है हमें। चलो अब झूले की रस्म करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। चलो सीरत, चलो। सीरत, चलो ना, इस झूले पे बैठ के फोटोज खिंचवाते हैं। चलो ना, बहुत मजा आने वाला है। नहीं कायरव, वो सब बाद में, पहले कुछ रस्में करते हैं। अब सारी सुहागनें झूले पे एक एक करके बैठेंगी और झूला झूलते झूलते कोई कविता, छंद या फिर कहावत कहेगी जिसमें उनके पति का नाम शामिल हो। चलो सुवर्णा, तुमसे शुरू करते हैं। दिल में है प्यार, थोड़ी जिद और थोड़ा गुरूर। मनीष जी को देख के मेरे चेहरे पे आता है नूर। आओ सुरेखा। आओ सुरेखा। मेरे लिए जो हैं सबसे विशेष, हर लेते हैं मेरे सारे क्लेश।
प्यार का देते हैं वो संदेश, ऐसे हैं मेरे अखिलेश। अच्छा चलो अब आपकी बारी है, पापा के लिए कुछ अच्छा बोलना। सोच लिया है क्या बोलोगी? मन में जिसके प्यार अथा, करते सबकी चिंता परवाह, दिखलाते हर एक को राह, जीने की देते मुझको चाह। कार्तिक है उनका नाम, खुशियां बांटना उनका काम। ये रिश्ता क्या कहलाता है।